Hello friends, welcome to my today's session. Today I am here with you with a new chapter of English grammar. The name of the chapter is Parts of Speech. This chapter enables us to know the usage of different words in a sentence. At first हम लोगों को जानना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना टाइप का होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 टाइप का होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमाइनर. अभी मैंने एक एक करके एक एक टाइप का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. नाउन, व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड्स ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग्स और any characteristic are known as noun. जैसे फॉर एग्जाम्पल गोट. गोट एक एनिमल का नाम. आइस, आइस एक वस्तु का नाम. ब्यूटी एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम. पोवर्टी एक कंडीशन का नाम. ऐसे एक सेंटेंस में मैंने नाउन को समझाने जा रहा हूँ. राम प्लेज क्रिकेट. राम प्लेज क्रिकेट. यहाँ पे राम एक लड़का का नाम एंड क्रिकेट एक गेम का नाम. यहाँ पे दो नाउन का इस्तेमाल किया गया है. नाउ देख लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन. सब्स्टिट्यूट वर्ड्स ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन. हम लोग एक ही नाउन का बार बार इस्तेमाल नहीं करते हैं. ये क्या करते हैं, अगर बार बार नाउन का इस्तेमाल किया जाता है एक ही नाउन का, देन सेंटेंस का जो ब्यूटी है वो खराब हो जाता है. इसीलिए उसी नाउन के जगह में कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसी को प्रोनाउन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, सी, ईट एटसेट्रा. जैसे देखा रहा है राम इज माई फ्रेंड. राम के बारे में अगर नेक्स्ट सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं तो क्या करेंगे, राम को फिर राम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह में एक प्रोनाउन लिखेंगे. वो क्या होगा? ही इज अ गुड बॉय. अगेन फिर राम के बारे में बोलने जाएंगे, फिर क्या लेंगे, फिर प्रोनाउन. ही स्टडीज इन माई क्लास. यहां पे क्या देखा, राम का जो नेम है बार बार इस्तेमाल नहीं किया हो. राम का नेम सिर्फ एक जगह में क्या हो और नेक्स्ट सेंटेंस में उसके जगह में प्रोनाउन का इस्तेमाल किया हो. नेक्स्ट एडजेक्टिव. व्हाट इज एडजेक्टिव? क्वालिफायर्स और मॉडिफायर्स और द वर्ड्स which describe noun और pronoun are known as adjective. जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन, क्लेवर, टॉल, हेवी. सीता इज अ टॉल गर्ल. यहाँ पे क्या टॉल डिस्क्राइब कर रहा है किसको ना, सीता को. मीन्स ये गर्ल, गर्ल मीन्स कौन, सीता. ये जो टल शब्द है ये जता रहे हैं गर्ल कैसे है, लंबा है. सो इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. और भी कह सकते हैं क्या ना, ईट इज अ हेवी बैग. इट इज़ ए हेवी बैग. यहाँ पे हेवी जो शब्द है भारी, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बैग को, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट वर्ब. वर्ड्स विच डिस्क्राइब एक्शंस आर नोन एज वर्ब. शब्द
जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं उसी को वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, प्ले, गो, कम एट्सेट्रा। एक सेंटेंस में एग्जाम्पल देते हैं, दे गो टू स्कूल। गो, गो कह रहे हैं ना, गो एक्शन को शो कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं ना, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। सो गो इज वर्ब हियर। आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे क्या, जब प्ले जो है ये एक्शन शो कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। सो दिस टू वर्ड्स आर वर्ब्स। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को जानना है, सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन या किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव, किसी में प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन या डिटरमाइनर, इसी में कोई एक या कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच अगर नहीं रहा तब भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस बन नहीं सकता है। कम से कम एक सेंटेंस में एक वर्ब होना ही चाहिए। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। नाउ टेक ए लुक एट एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं ना, जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लोली, फास्ट, वेल एटसेट्रा से एग्जाम्पल देते हैं, ही वर्क्स स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा है। ये जो स्लोली डिस्क्राइब कर रहा है क्या है, एक्शन को, इट इज कॉल्ड एडवर्ब। और क्या, ही रन्स फास्ट। ये जो फास्ट, फास्ट क्या दिखा रहा है ना, कैसे दौड़ है, कैसे एक्शन कंप्लीट कर रहा है, ये दिखा रहा है। सो इट इज ऑल्सो एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है ना, नाउन या प्रोनाउन के पहले मेनली यूज होता है। नाउन और प्रोनाउन को पहले यूज होके नाउन और प्रोनाउन के साथ सेंटेंस का बाकी जो शब्द है उसके साथ रिलेशन प्रतिस्थापित करते हैं प्रीपोजिशन। सो prepositions are the words which are used before noun or pronoun mainly to show the relationship of noun or pronoun with the other parts of the sentence. For example, with, in, at, to, etc. एक एग्जाम्पल देते हैं, he goes to school। ये टू जो शब्द है स्कूल नाउन के पहले यूज हुआ, और ये जो टू शब्द ये दिखा रहा है क्या, ये जो स्कूल का संपर्क, ये जो बाकी दो शब्द है इसके साथ क्या है, वो स्कूल जाता है। जैसे और एक एग्जाम्पल है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये जो प्रोनाउन है इसके पहले क्या ना, ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ। ये ऑफ प्रीपोजिशन यू के साथ बाकी जो तीन शब्द इस सेंटेंस में यूज हुआ है उसका संपर्क जता रहा है। आई होप प्रीपोजिशन समझा गया ना। कंजंक्शंस, कंजंक्शन किसको कहते हैं, कनेक्टर्स ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, phrases, clauses और sentences are known as conjunction। कंजंक्शन क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा शब्द को क्या जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, क्लॉज को जोड़ते हैं एंड सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एंड, बट, येट एट्सेट्रा। अब दिखा रहा हूँ, राम
and I go to school. I went there, but I did not see him. ये जो दो सेंटेंस में हुआ है, देखिए एक सेंटेंस में क्या है, एंड जो दो शब्द को यहाँ पे जोड़ा लगा है, यहाँ पे जो बाट है दो सेंटेंस को जोड़ा लगा है। ये एंड बाट को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का काम क्या होता है ना, कनेक्ट करने के या जोड़ा लगाने का काम होता है। नाउ देख लेते हैं इंटरजेक्शन किसको कहते हैं ना, वर्ड्स which एक्सप्रेस सडन फीलिंग, इमोशन, विश और डिजायर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ना सडनली कोई दुखी हो गया तो क्या करेगा, एलास शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो एलास क्या है ना, सडन जो सैड है वो शो करते हैं। ऐसे ओ, आउच, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। उप्स, हुर्रे, हुर्रे क्या ना, सडन जो जॉय है उसको शो करते हैं। ये सब शब्द किस लिए इस्तेमाल होते हैं ना, ये सब शब्द सडन फीलिंग को जताने के लिए, इसको ही कहता है क्या, इंटरजेक्शन। नाउ टेक ए लुक एट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर किसको कहते हैं, डिटरमाइनर्स आर द इंडिकेटर्स which direct nouns and its functions। नाउन का काम या नाउन का जो स्पेसिफिकेशन करता है क्या ना, डिटरमाइनर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है ना, जैसे ए एंड दी ईच एटसेट्रा। एक सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल देते हैं, आई हैव ए पेन। यहाँ पे जो ये जो शब्द है ये पेन के पहले इस्तेमाल हो, और पेन को स्पेसिफाई कर रहा है कितना पेन है मेरे पास ना, केवल एक ही है। सो इट इज कॉल्ड डिटरमाइनर। और क्या ना, इट इज माई पेन। यहाँ पे जो माई शब्द है ये स्पेसिफाई कर रहा है क्या ना, पेन को, किसका पेन है, ये मेरे पेन है। सो my and I, sorry, A here called determiner। डिटरमाइनर का काम क्या होता है, किसी नाउन का पहले इस्तेमाल होता है डिटरमाइनर, और किसी नाउन का पहले इस्तेमाल होके उस नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। सो आई होप you have understood the types of parts of speech। It's over now. Thank you and have a nice day.